प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। हमारे इस वीडियो में एक नया लेक्चर है हम लोगों का। हम लोग पढ़ रहे थे लाइट। क्लास 10th में लाइट चैप्टर खूब पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए लाइट के तो आपके ये 12th में भी बहुत हेल्प करेंगे। और उसके बाद में जब आप JEE या नीट का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी ये काम आएंगे। मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ये आजीवन आप कभी भूलें ना और हमेशा आपके काम आए। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट हो करके और बढ़िया से नोट्स प्रिपेयर करिएगा। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे किसी कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्लेन मिरर के सामने जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसकी इमेज बनती थी और मिरर के पीछे बनती थी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मिरर में इमेज पीछे बनेगी या सामने बनेगी या दोनों जगह बनेगी, तो कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जरा सीखते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए तो देखते हैं जरा। सबसे पहली चीज कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब का कोई भी मिरर हो उसकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इसीलिए इस फॉर्मूले पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएगा फटाक से कर लेंगे, ठीक है ना। देखो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब जब हम आपको बताएंगे कि सवाल कैसे करते हैं, है ना। तो इसीलिए अभी सिर्फ इतना ही। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस पर देखते हैं जरा कि कुछ बेसिक से सवाल हैं, सवाल देखते हैं। कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसमें पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आप लोगों को दिया गया है वो दिया गया है r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है, फोकल लेंथ क्या है। तो तुम्हारा जो f बराबर होगा वो होगा तुम्हारा r/2 और ये तुम्हारा हो जाएगा 20/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इसकी ये हो जाएगी फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। मैंने आप लोगों को मिरर बताया था लास्ट वीडियो में, है ना। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उस पर कहाँ पर जो है लाइट रे का रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है, एट फ्लैट सरफेस। देखो, फ्लैट सरफेस तो कॉन्वेक्स मिरर में होता ही नहीं है, है ना। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एट बेंट सरफेस, अभी देखते हैं आगे। एट बल्गिंग आउट सरफेस, एट अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस भी नहीं होता है। बेंट सरफेस मतलब झुके हुए धंसे हुए तल में नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बल्कि जो जो हिस्सा इसका बाहर की ओर उभर के आ रहा होता है ना, वही इसका सही जवाब होता है। तो यहाँ पर हमारा सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा आ डाइवर्जिंग मिरर, कौन सा मिरर है जो डाइवर्जिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। हाँ, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो तुम्हारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर पर अगर कोई भी लाइट रे अगर जाकर के गिरती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है। जैसे ये वाली लाइट रे ऐसे आकर के गिरी इस तरीके से, अरे ये लाइट रे इस तरीके से आकर के गिरी और ये लाइट रे ऐसे आकर के चली गई, ठीक है ना। तो ये लाइट रे ऐसे करके गई और ये इस तरीके से ऐसे करके चली गई।
तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका मिरर इमेज देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके लाइट रे आएगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। अगर आप देखें जरा ध्यान से, यहाँ पर लाइट रेज के बीच की दूरी इतनी है, मगर अगर यहीं पर अगर इन लाइट रेज के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। तो लाइट रेज आई तो थी पैरेलल और डाइवर्ज हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज द फोकल लेंथ, तो तुमसे इसका रिलेशन पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो एफ बराबर होता है वो होता है तुम्हारा r/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो यहां से r इक्वल टू एफ, ये तो गलत हो गया, r इक्वल टू 2f, हाँ यही तुम्हारा सही जवाब है। f इक्वल टू 2r, ये भी गलत है, r इक्वल टू 3f, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर ये वाला सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसको जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, मतलब जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी फोकल लेंथ तुम्हारी क्या होगी। तो फोकल लेंथ तुम्हारी हो जाएगी r/2, ये आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए बड़े ध्यान से करना होता है बच्चों, समझ में आया है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओहो क्वेश्चन नहीं, अब हमारे पास में बड़ी अच्छी सी थ्योरी आ गई जिसका सभी बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट होता है और बच्चे बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं इस सेक्शन में। और इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे मिरर से टकरा करके कैसे इमेज बनाती है, कहां पर बनाती है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे देखेंगे, बड़े ही ध्यान से, ठीक है ना। तो कॉन्केव मिरर में बच्चा लोग हम लोग शुरू में कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है ना। कॉन्केव मिरर में तो सबसे पहली चीज, कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता दें। बेसिक चीजें ये है, देखिएगा कि इमेज कैसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैं आपसे कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, ठीक, ये एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है OBJECT ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। और अगर इस ऑब्जेक्ट की ऐसी इमेज बनती है, ऐसी मान लेते हैं, ठीक है ना, हाँ इस तरीके से मान लेते हैं ये एक इसकी इमेज बनती है, तो ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है ना, इसको बोला जाएगा इरेक्ट इमेज, ठीक है ना। हाँ ये तुम्हारी इरेक्ट इमेज होती है, इरेक्ट, तो ये इसको बोला जाता है इरेक्ट, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। दूसरी चीज, अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई इमेज ऐसी बन जाए, मान लेते हैं कुछ इमेज इस तरीके की अगर बन जाए, अरे मान लेते हैं ऐसी इमेज बन जाए, ऐसी, तो ऐसी इमेज जो होती है ना वो होती है तुम्हारी इन्वर्टेड इमेज, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। हाँ इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर कभी रियल इमेज बनेगी ना, रियल इमेज, तो ओरिजिनल लाइट रेज मिलेंगी जाकर के, तब तुम्हारी रियल इमेज बनती है। जब कभी भी दो लाइट रेज एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर रियल इमेज बनेगी, मगर जहां पर लाइट रेज पीछे जाकर के कट करेंगी, ठीक है ना, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी अब ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं जरा। हाँ ओहो एक चीज और ये भी है, ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना। हाँ ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की तरफ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, यहां से भेजी जाएगी, इस तरीके से वापस आएगी, और बाहर जो है ना वो तुम्हारा पॉलिश किया गया है, पॉलिश है ना। और ये तुम्हारा पोल है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, ये तुम्हारा पोल है, POLE पोल, ठीक, तो ये तुम्हारा पोल है, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, ठीक। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब देखिएगा, लाइट रे किसी मिरर से टकराने के बाद, कोई भी लाइट रे किसी मिरर से जब मिरर पर गिरती है, उसके बाद में वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो कहां से कैसे रिफ्लेक्ट होती है,
कहां से होकर के जाती है, ये जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक इमेज नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले बेसिक चीजों पर फोकस करेंगे। जैसे ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, और हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर का ये वाला पॉइंट पोल कहलाता है, पोल, ठीक है ना। तो यहां पर ये तुम्हारा जो है ना P फॉर तुम्हारा पोल है, ठीक है, P फॉर पोल है, और तुम्हारा F जो है ना वो तुम्हारा फोकस है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है, और जो C है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, एक लाइट रे, मैंने आपको बोला था कि कभी भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये माना जाएगा कि वो इनफाइनाइट से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो है ना ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस तरीके, इस लाइट रे को, इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे जाएगी तो माना जाता है कि वो इनफाइनाइट से आ रही है, लाइट बहुत दूर से आ रही है। तो ये बहुत दूर से आने वाली लाइट रे मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर इट गोज थ्रू द फोकस पॉइंट, ओके। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है एक्चुअल में वही फोकस होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग ये चीजें जो है नोट कर सकते हैं, या बोलें कि हम ये चीजें जान सकते हैं। तो ये फोकस पॉइंट से होकर के जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगला पॉइंट, अगर कोई भी लाइट रे अगर हम लोग फोकस से पास कराएं तो वो मिरर से टकराने के बाद में इनफाइनाइट पर जाएगी, है ना। इनफाइनाइट मतलब इस तरीके से लिखते हैं, इसका सिंबल होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर तक चली जाएगी, ठीक है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर इस तरीके से। दूसरी चीज, अगला पॉइंट, कोई भी जो लाइट रे अगर तुम्हारी सेंटर से गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे होकर के जाती है तो मिरर से हिट करने के बाद में वो दोबारा अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है ना, दोबारा अपने पाथ पे वापस घूम जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यारे बच्चा लोग यहां पर ये इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना, इसी वजह से। और हम लोग जानते हैं क्योंकि ये तुम्हारा पूरा सर्कल है और ये इसका सेंटर है, सेंटर से सर्कल जो होता है ना, सेंटर से जो सर्कल पर जो लाइन जाती है वो तुम्हारी रेडियस होती है, और रेडियस हमेशा इसकी सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर जाएगी तो टकरा के वापस आ जाएगी। कोई भी लाइट रे होगी, कोई भी मिरर होगा, वो हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर ये चीज। उसके बाद में हम लोग यहां पर देखते हैं, कोई भी लाइट रे जो पोल पर गिरेगी तो टकरा के वापस आएगी। और हाँ, यहां पर वो जितने एंगल पर यहां पर गिरेगी, ठीक है ना, जितने एंगल पर यहां पर गिरेगी उतने ही एंगल पर यहां से वापस आएगी। और ये मान लेते हैं ये इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस अगर इसके नॉर्मल की तरह बिहेव करे तो ये जो जिस एंगल पर आकर के गिरती है आई, वो तुम्हारा उतने ही एंगल की वैल्यू पर वो वापस भी हो जाती है, और उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारी पोल से लाइट रे कुछ इस तरीके से टकरा के वापस होती है, ठीक है ना। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे, ठीक है ना, ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की जरूरत होती है, मिनिमम, ठीक है ना। वी नीड ओनली 2 लाइट रेज फॉर मेकिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कम से कम 2 लाइट रेज हमें चाहिए। इसीलिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट 2 लाइट रेज का यूज हम लोग करेंगे। और वो लाइट रे, जो 2 लाइट रे आप लो, चाहे जहां से ले लो, चाहे जहां से, और चाहे जहां से पास करवा दो उसे, ठीक है ना, चाहे जहां से इन द सेंस कि मिरर के सामने किसी भी पॉइंट से उसे पास करा दो। बस उन रूल्स को ध्यान रखना जो रूल्स अभी हम लोगों ने सीखे हैं कि लाइट रे मिरर के सामने से किस पॉइंट से गुजरेगी तो उसके बाद में वो हिट करने के बाद कहां से वापस आएगी, बस उन्हीं चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग मानते हैं
कि पहला जो हमारा केस है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो, बहुत दूर डिस्टेंस पर रखा हो, तब तुम्हारा क्या, तब ऑब्जेक्ट कहां, तब इमेज कहां बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है ना। हाँ, पहला है तुम्हारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ठीक, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो तुम्हारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है तब उस केस में क्या होगा, देखो यहां पर एरो जो है ना, ऊपर वाला एरो, ये वाला जो तुम्हारा एरो है यही है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रे चलेंगी, तो हम लोग एक लाइट रे, हमेशा याद रखना, एक लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, दूसरी लाइट रे कोई भी ले लो। एक लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट की खोपड़ी से लो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो। खोपड़ी से इसलिए लो क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट की हाइट पता चल जाएगी, तो कहां तक कितनी बड़ी इमेज बनेगी वो इसकी खोपड़ी की ऊंचाई से पता चलेगी, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट की खोपड़ी लेते हैं, ठीक है ना, खोपड़ी से चलने वाली लाइट रे। तो एक लाइट रे हम लोग इस तरीके से यहां से लेते हैं, और ये लाइट रे जो है ना वो तुम्हारी यहां से ऐसे करके जाती है और टकरा के, चूंकि ये वाली लाइट रे जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये वाली लाइट रे तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो टकरा के कहां से गुजरेगी, ये पास होगी फोकस से, ये फोकस से पास होगी। दूसरी चीज, दूसरी लाइट रे ले लो। अब दूसरी लाइट रे अगर हम लोग ले लेते हैं ऐसे करके, हे मान लेते हैं दूसरी लाइट रे, तो दूसरी लाइट रे हमने इसके बॉटम से ले ली, ऐसे करके बॉटम से ली, ऐसे करके गई, तो वो ऐसे ही करके वापस भी आ जाएगी यहीं पर। तो दोनों लाइट रेज जो है ना वो कहां पर कट करेंगी, दोनों लाइट रेज यहां पर कट करेंगी, ठीक है ना, ऐसे करके। अगर हम तुमसे ये कह दें कि एक लाइट रे हमने यहां से ऐसे करके पास कराई, यूं करके, वो यूं करके ऐसे करके गई, तो टकरा करके ऐसे करके सीधे वापस यहीं पर आएगी। और एक लाइट रे हम लोगों ने यहां से ऐसे ऐसे करके ली थी, तो ये भी तुम्हारी टकरा करके यहां पर, तो 2 लाइट रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो यहां पर फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज भी फोकस पे बनेगी। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर रखा हो इनफाइनाइट पर, उसकी इमेज फोकस पे बनती है, उसकी इमेज फोकस पे बनती है और बहुत छोटी बनती है, शार्प इमेज बनती है, रियल बनती है, ठीक है ना। तो शार्प इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, तो यहां से याद रखिएगा, ठीक है ना। इमेज फॉर्म्ड इज शार्प एंड रियल। रियल एंड वेरी शार्प। ठीक, ये तुम्हारा ये इमेज का फॉर्म हो गया, मतलब कि इस तरीके की इमेज यहां पर बनेगी, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज क्या है समझिएगा, एक तो ये हो गया, हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से यहां पर इमेज बनेगी। ऐसे ही हमने मतलब अब यहां पर इसकी इमेज बनी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमें फिलहाल ये पता चल गया। ये नीचे वाली लाइन लो या ना लो इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं जरा। अब हमने आपकी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। अब की मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे लाके रख दिया, सेंटर पे। सेंटर तुम्हारा कहाँ है, यहां पर है, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे करके। अब हमने यहां पर ऐसे करके रखा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ऐसे करके। तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे, मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 2 लाइट रेज की हमें जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2 लाइट रेज की, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से यहां से लाइट रे को लेंगे और इस तरीके से लाइट रे जाएगी, और ये चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ये टकराते हुए कहां से गुजरेगी, ये गुजरेगी जाकर के फोकस से, और ये ऐसे करके चली जाएगी, और ये ऐसे ऐसे करके यहां से आएगी इस तरीके से, ठीक, ऐसे आ रही है। दूसरी लाइट रे जो है ना तुम्हारी, दूसरी लाइट रे तुम्हारी ऐसे करके जा रही है, वो तुम्हारी, अब चूंकि यहां से हमने एक फोकस से गुजार दी, तो फोकस से गुजारने के बाद लाइट रे ऐसे टकराएगी, और टकराने के बाद तुम्हारी लाइट रे ऐसे करके यहां से ऐसे करके पास करेगी। तो मिरर से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन
दोनों लाइट रेज कहां कट कर रही हैं, यहां पर, जो कि देखा गया कि इसके ठीक नीचे है, जो कि इसके ठीक नीचे है। ये दोनों की दोनों लाइट रेज कैसी हैं, ये दोनों की दोनों लाइट रेज रियल हैं। इसीलिए जब ये यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी। तो यहां पर इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर हम लोग ये भी लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ओके, हाँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ठीक, हाँ, ऑब्जेक्ट जो है ना वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो इमेज विल फॉर्म्ड, इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस कहां पर, इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एट सी, ठीक है ना। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, ठीक। तो यहां से इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड मींस उल्टी इमेज बनती है, और रियल इमेज बनती है। क्लियर हुई चीज, इस तरीके से आगे देखते हैं जरा। अब कि हमने सेंटर से थोड़ा मिरर की ओर ऑब्जेक्ट को खिसका दिया, सेंटर और फोकस के बीच में हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हमने वही तरीका अपनाया कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे, कम से कम एक लाइट रे तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ही लेते हैं। हमने ऐसे करके लाइट रे ली, ये गई मिरर से टकराने के बाद में ये लाइट रे ऐसे करके फोकस से होकर के गुजरी, और ये ऐसे ऐसे करके, और ये इस तरीके से ऐसे करके चली आई, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे करके चली आई, और ये यहां से दूसरी जो लाइट रे है, दूसरी लाइट रे हमने यहां से ऐसे करके फोकस से गुजार दी, और जब फोकस से लाइट रे गुजरी टकराने के बाद में वो लाइट रे इस तरीके से ऐसे करके यहां पर आई, और वो लाइट रे जब ये यहां से ऐसे ऐसे करके आई, यूं करके हुए, ठीक है ना, तो वो आकर के यहां पर टकरा करके यहां पर बनाती है इमेज। तो यहां पर इमेज बनती है तुम्हारी, ठीक है ना। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर जो इमेज बनी है वो इससे बड़ी बनी है ना। तो जब सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है, मगर रियल बनती है, मगर बड़ी बनती है, ठीक है ना, बड़ी बनती है। तो यहां पर बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो सी और एफ के बीच में रखा जाता है। तो यहां पर बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड इज रियल। दूसरी चीज इन्वर्टेड इमेज बनती है। तीसरी चीज एनलार्ज्ड इमेज बनती है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा। तो बड़ी इमेज यहां पर बनती है, ठीक है ना। अब हम लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब कि हम फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए अब कि हम फोकस पे रखेंगे। अब देखिए अब कि मैंने फोकस पे रख दिया, तो फोकस से मैंने फिर से तुम्हारी दो लाइट रेज को लिया यहां पर, ठीक है ना। एक लाइट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली इस तरीके से, और पैरेलल लेने के बाद में फिर उसके बाद में वो लाइट रे तुम्हारी इस तरीके से फोकस से होकर के गुजर गई, इस तरीके से वो लाइट रे तुम्हारी इस तरीके से फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी चीज यहां पर हमने इस तरीके से ऐसे करके दूसरी लाइट रे हमने यहां से ये गुजार दी, हमने दूसरी लाइट रे हमने ये ले ली यहां से। जब ये लाइट रे ले ली इस तरीके से कि वो लाइट रे तुम्हारी 90 डिग्री पर जाकर के गिरे, ठीक है ना। और वो लाइट रे तुम्हारी इस तरीके से ले ली कि वो 90 डिग्री पर जाकर के गिरे, तो 90 डिग्री पर गिरेगी तो ये वापस उसी रास्ते पे आएगी, और ये इस तरीके से ऐसे करके चली आएगी वापस। तो ये जो है ना इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये तुम्हारी दोनों पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है ना।
तो जब ये पैरेलल लाइट रेज हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों लाइट रेज कहां पर जाकर के मिलेंगी, ये दोनों लाइट रेज इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेंगी, बहुत दूर मिलेंगी, मतलब इनका जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है ना। इसीलिए जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है तो उसकी इमेज जो है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनती है, ठीक है, इनफाइनाइट पर बनती है जाकर के ऐसे करके। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, object is placed at focus, फोकस, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से बोलते हैं इमेज विल फॉर्म image formation will take place at infinite distance, ठीक। तो इमेज जो है ना वो तुम्हारी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर के बनेगी, इमेज जो है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर के बनेगी। क्लियर हुई चीज। चलिए आगे चलते हैं। अब कि मैंने फोकस और मिरर के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये है पोल तुम्हारा, यहां पर ये पोल है, ठीक है। अब कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, एक लाइट रे फिर भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली हमने इस तरीके से, वो टकरा करके तुम्हारी कहां से गुजरेगी, वो गुजरेगी फोकस से, ठीक है ना। वो लाइट रे तुम्हारी फोकस से होकर के ऐसे करके गुजरेगी इस तरीके से, ठीक है, वो इधर चली गई। दूसरी लाइट रे हम लोग ऐसी लेंगे कि जो 90 डिग्री पर जाकर के उससे गिरे, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर ही जाकर के गिरे, कोई भी लाइट रे ले लो, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो डजंट मैटर, तुम कोई भी ले लो। जैसे मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने यहां से ये लाइट रे ले ली, वो ऐसे करके गई, वो ऐसे करके वापस आ गई, और वो लाइट रे तुम्हारी इस तरीके से जो 90 डिग्री पर गिरेगी, 90 से वापस आएगी तो वो सेंटर से पास होगी। तो यहां देख रहे हो कि लाइट रे जो है ना वो लगातार इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है ना। तो यहां आगे तो मिलेंगी नहीं, इसका मतलब इन्हें पीछे मिल जाएंगी ये। अगर इन्हें पीछे ऐसे करके ले जाया जाए तो यहां पर मिलती हैं, तो यहां मिलती हैं, वहां से मिलेंगी। तो यहां पर ये जो पीछे जाकर के मिरर के पीछे इमेज लाइट रे मिलती है ना, यहां पर जो इमेज बनती है ये तुम्हारी वर्चुअल इमेज होती है, ये है तुम्हारी वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि जो मिरर के पीछे जो यहां पर इमेज बन रही है ना, ये तुम्हारी वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये ओरिजिनल लाइट रेज को इकट्ठा करके नहीं बन रही है, ये लाइट रेज को पीछे ले जा करके यहां पर इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो ये इमेज यहां पर होती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है ना। हाँ, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, मैं इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। एक तो बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल, दूसरी चीज एनलार्ज्ड, तीसरी चीज इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस मिरर में अगर कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज बन रही है तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, वो भी तब जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, ठीक है ना। और कोई भी कॉन्केव मिरर की जितनी ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस पास होने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे। कहने का मतलब, अगर ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है तो ये इमेज इस तरफ खिसकने लगेगी, इस तरफ मिरर की ओर, पोल की ओर। अगर रेडियस कम है तो ये इमेज दूर जाने लगेगी, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आप इस चीज को कैलकुलेट करके देखिएगा, जब हम लोग कैलकुलेशन में लाएंगे ना तब हम आपको ये चीज बताएंगे
कभी भी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी कम होगी ऑब्जेक्ट की इमेज उसकी उतनी दूर बनेगी जाकर के यहाँ पर, ठीक है ना, पीछे साइड में। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। पीछे मैंने यहाँ पर हाँ यहाँ पर ये इन्वर्टेड, चलिए ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद एक चीज देखिएगा, अब की मैंने बियॉन्ड सी रखा था एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, मगर इनफाइनाइट के बीच में, यहां पर इनफाइनाइट है और यहां पर सेंटर है, तो इन दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा था, ठीक है ना। फाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं, मैंने जैसे एक्स डिस्टेंस पर रखा था वहां से। देखो कभी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा पोल से मापी जाती है, ऑलवेज फ्रॉम पोल, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लाइट इस तरीके से रखा, कोई भी दो लाइट रे ले लो, डजंट मैटर कहां चाहे जहां से गुजार दो, ठीक है ना। एक लाइट रे मैंने यहां से इस तरीके से ले ली, इस तरीके से लाइट रे हमने ऐसे करके गुजारी। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, ये कहां से पास होगी, जब ये यहां से टकराती है ना तो ये फोकस से पास होती है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से फोकस से आ गई। अच्छा, दूसरी लाइट रे सेंटर से पास करा दी, तो दूसरी लाइट रे जो सेंटर से तुम्हारी पास होगी इस तरीके से, सेंटर से इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो वो सेंटर से ऐसे करके पास होती है और इस तरीके से ऐसे वापस आ जाती है। मान लो, अच्छा पहली चीज की दोनों लाइटरों ने यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट के बीच में इमेज बन जाएगी। तो इसकी खोपड़ी से चलने वाली लाइट रेस यहां पर मिल रही हैं, तो खोपड़ी यहीं पर बनेगी, और यहां पर पैर है तो पैर यहीं पर बनेंगे, इमेज बन गई छोटी, डिमिनिश्ड इमेज बोला जाता है इसे। दूसरी चीज, एक लाइट रे हम लोग ऐसे करके गुजारते हैं, मान लो लाइट रे हमने एक लाइट रे पोल से गुजार दी इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। एक लाइट रे हमने ऐसे ली और ऐसे करके रिफ्लेक्ट, वो भी तुम्हारी यहीं से पास होगी, देखो है, वो भी तुम्हारी यहीं से पास होती है। तो कुल मिलाकर के इमेज तुम्हारी वहीं पर बनेगी, चाहे जो भी लाइट रेज ले लो, चाहे कोई भी दो लाइट रे ले लो, इमेज वहीं पर बनेगी जहां बननी चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस, ठीक। तो इमेज कहां पर बनता है तुम्हारा, इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। हाँ, इज डिमिनिश्ड, एक तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, दूसरा तुम्हारा रियल इमेज बनता है, तीसरा इन्वर्टेड बनता है, ठीक, इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये हम लोग इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहा, और ये इमेज फॉर्मेशन की क्लास आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के। और ये हमारे चैनल्स रहे, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप पर चैनल सर्च करिएगा ERDR एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको इसी क्लास की सारी PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, क्लास की। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप इसे हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कुमार रवि 17 ऑफिशियल, और ये हमारा चैनल है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये क्लास। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहे तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट भी करिए। हमारा UPI अकाउंट डिटेल्स जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।